हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को सिखाने वाले हैं यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन। इसमें हम आपको पैरेलल लाइन का यूज करके किस प्रकार से ट्राइंगल के सम को सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, वो हम आपको पहले थ्योरम में समझाएंगे। जो थ्योरम है वो क्या कहता है? थ्योरम जो हमें प्रूव करना है कि द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ measure of all the angle of triangle is 180 degree. Sum of measure of all the angle of triangle is all the three angle of triangle is 180 degree. तो गिवन में हम क्या लिख सकते हैं? गिवन में हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी। गिवन में हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम इस तरह से, ए बी और सी। ये हमने ट्राइंगल ले लिया। एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी एक ट्राइंगल है। तो ए बी सी में हमें ये प्रूव करना है 180 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि एक लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे बीसी की। सो ड्रॉ a parallel line PQ, parallel line PQ to BC। BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और PAC, मतलब ये जो PAQ, जो ये PQ है वो पॉइंट A से पास होगा ट्राइंगल के। अब प्रूफ यहां पे हम देख लेते हैं क्या है प्रूफ। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे कि ये जो ट्राइंगल है इसमें ये पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्सल। तो पहले इसको ले लेंगे कि PQ इज पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल। ये गिवन है, ये गिवन हो गया। देयरफॉर ये पैरेलल है, PQ is parallel to BC and AB is transversal. Therefore, angle PAB equals to angle ABC. ये alternate angles theorem से ये हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी कर लेते हैं। इसी तरीके से PQ is parallel to BC and AC is transversal therefore angle QAC equals to angle ACB। सेम चीज alternate angles theorem। ये पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्सल हो गए, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अब फिर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। सो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देंगे। तो अब हमें क्या मिलेगा यहां पे देख लेते हैं। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? एंगल PAB प्लस एंगल QAC इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल ABC।
एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ये हो गया। अब क्या करना है हमको कि अब इसमें दोनों तरफ एंगल ये वाला एंगल ऐड कर देना है। सो ऐड एंगल बी ए सी बोथ द साइड, ये एंगल को दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। देयरफॉर क्या आ जाएगा, एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल क्यू ए सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, ये आ गए। अब देखिए एंगल पी ए बी और एंगल बी ए सी, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू ए सी इक्वल्स टू। अब देखिए बच्चों, यहां पे एंगल ए बी सी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल बी ए सी इसको सिंगल नेम में क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल क्यू ए सी बी इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल सी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने। देयरफॉर अब ये देखिए लीनियर पेयर हो गए, ये एंगल और ये एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना दिए, लीनियर पेयर हो गया तो 180 हो जाएंगे। तो ये 180 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यही आपको प्रूव करना था। तो ये दोनों के लिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं कि लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर थे तो लीनियर पेयर 180 डिग्री होते हैं। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। अब आपके बुक में और भी थ्योरम है, दो और थ्योरम है। कौन कौन से थ्योरम है कि पैरेलल लाइंस के लिए थ्योरम दे रखे हैं कि कौन से कंडीशन में पैरेलल लाइंस होंगे। तो ये देखिए कोई दो लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो इफ द इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये दोनों मिलके 180 डिग्री हो गए तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। अब मान लो कि ये दोनों, जैसे ये ए है ये बी है, ए बी एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180 डिग्री, तो लेस देन 180 डिग्री होगा तो ये तो कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। जो हमारे पोस्टुलेट्स हैं उनके अनुसार ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगे, क्रॉस करेंगे। इफ टू इंटीरियर एंगल is less than 180 degree, they will meet anywhere in the same plane, तो वो कहीं न कहीं जाके एक दूसरे को कट करेंगे, तो पैरेलल लाइन नहीं हो सकता। अगर ये a प्लस बी इज मोर देन 180, तो ये मोर देन 180 तो ये लेस देन 180 होगा, तो ये कहीं न कहीं जाके ये मिलेंगे, कट करेंगे, इसलिए ये दोनों कंडीशन नहीं हो सकते। तो अगर ये दोनों लाइन, ये दोनों एंगल सम इनके 180 होते हैं तो ये लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये इसको इंटीरियर एंगल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल थ्योरम कहते हैं। इसी तरीके से इफ दो लाइन अगर दे रखी, उसको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और उसमें कोई करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ए और बी ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल होगी। अब आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ये दोनों, इसको एक्स ले लीजिए तो a प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर हो गए। ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर है। अब a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b, क्योंकि a और b इक्वल है ऐसा दे रखा है, तो b प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन अब b प्लस एक्स ये कैसे एंगल हो गए, देखिए इंटीरियर एंगल, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180, तो लाइन क्या हो गए, पैरेलल हो गए। इसी तरीके से दो लाइन है, उसको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है इस तरह से, और अल्टरनेट एंगल इक्वल है, ए और बी इक्वल है, इसको एक्स ले लीजिए, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो b प्लस एक्स इक्वल टू 180, ये भी लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो b और a इक्वल हैं, तो a प्लस एक्स इक्वल टू 180,
तो ए और एक्स ये देखिए ये कोई इंटीरियर एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये लाइन दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो इस तरह से हम लाइन कभी पैरेलल होंगे, हम कन्वर्स थ्योरम इंटीरियर एंगल, कन्वर्स थ्योरम ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एंड कन्वर्स थ्योरम ऑफ अल्टरनेट एंगल से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इजिली बुक में एक्सप्लेन है, आप देख सकते हैं। हम लोग आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे। 2.2 एक्सरसाइज पे आते हैं। जो हम लोग आज सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन उसका फिगर दे रखा है कि दो लाइन है M और N, उसको एक ट्रांसवर्सल L वो इंटरसेक्ट कर रहा है। एंगल बनता है X और Y, X है और ये Y, तो एंगल बन रहे हैं X और Y। सो Y इक्वल्स टू 108 डिग्री दे रखा है और X इक्वल्स टू 71 डिग्री दे रखा है। तो आपको टू फाइंड, आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है कि इज लाइन M is parallel to N, लाइन M N के पैरेलल है या नहीं, ये आपको बताना है। तो अब यहां देखिए बच्चों कि ये दोनों कैसे एंगल हैं, इंटीरियर एंगल है। सो एंगल X एंड एंगल Y आर इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल्स टू, इनकी क्या हो जाएगा 108 या X की वैल्यू 71 डिग्री प्लस 108 इक्वल्स टू 179 डिग्री। सो बट 179 डिग्री इज लेस देन 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल X प्लस एंगल Y इज लेस देन 180 डिग्री। सो कोई इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल है वो 180 से कम है, इसके लिए ये लाइन पैरेलल नहीं होगा। देयरफॉर लाइन M इज नॉट पैरेलल टू लाइन N। ये M और N आपस में पैरेलल नहीं है, ये हम इससे प्रूव कर सकते हैं क्योंकि इनके कोई इंटीरियर का सम 180 डिग्री नहीं है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर दे रखा है, कुछ तो इस तरह से एक फिगर दे रखा है, एक ट्रांसवर्सल दे रखा है, ये एंगल A दे रखा है, ये एंगल B दे रखा है और एंगल A इक्वल्स टू एंगल B यहां दे रखा है। तो गिवन में क्या है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। और आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ये लाइन जो है वो पैरेलल है कि नहीं। ये L है, ये M है और ये M है। तो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M इज है कि नहीं है। सो टू प्रूव लाइन L इज पैरेलल टू M, लाइन M, ये लाइन L और M पैरेलल है कि नहीं, ये आपको प्रूव करना है। तो यहां पे अगर हम एक X ले लें, यहां पे क्या ले लें, हम X ले लें, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, ये एंगल को हम X ले लेते हैं। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल X, एंगल A और एंगल X क्या होगा, वो इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल X। अब बट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B ये गिवन है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B ये क्या है, ये दे रखा है कि ये दोनों इक्वल है यहां पे। देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल X। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड देखिए इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल X। बट एंगल B and angle X are corresponding angle,
ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर लाइन L is parallel to line M. Corresponding angles theorem. Converse of corresponding angles theorem. इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये लाइन L और M क्या है, पैरेलल है। ये तो था सेकेंड क्वेश्चन। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर दे रखा है, इस तरह से 3 लाइनें दे रखी हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। 3 लाइनें दे रखी हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो ये है लाइन L, ये है लाइन M, ये है लाइन N, ये इसको K मान लीजिए, ये कट कर रहे हैं। अब एंगल ये B है, ये A है, सो एंगल B इक्वल टू एंगल A, ये गिवन है। फिर एक ऐसी लाइन ट्रांसवर्सल है, ये X है और ये Y है, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, ये दे रखा है। तो अब हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चों, कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N। प्रूफ में हम क्या करेंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये गिवन है। बट एंगल A एंड एंगल B आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल angles by same transversal therefore L is parallel to M by converse of corresponding angle theorem, converse of corresponding angles theorem। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब यहां पे एंगल X इक्वल टू एंगल Y, ये क्या है, गिवन है, ये क्या है, गिवन है। अब फिर वही चीज, बट X एंड Y आर ऑल्टरनेट एंगल्स बाय सेम ट्रांसवर्सल, देयरफॉर लाइन M is parallel to N, M is parallel to N, alternate angle theorem, alternate angles theorem। अब यहां पे ले लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 line L is parallel to M is parallel to N, therefore L is parallel to N, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 पैरेलल लाइंस का है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर दे रखा है इस तरह से, ये 50 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, ये C, ये D, C एंड D, सॉरी ये D और ये E, ये D और ये E, ये A है, ये B है और ये A और ये B, और ये है C, A B C D E, इस तरह से दे रखा है। और यहां दे रखा है एंगल D इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 50 डिग्री। सो आपको ये प्रूव करना है, आपको फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल A B C, एंगल A B C का मेजरमेंट फाइंड करना है।
यहां पे बच्चों हम एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे। यहां पे हमने क्या कर दिया है, कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या कि ड्रॉ अ लाइन सी एफ पैरेलल टू ए बी। ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए, सी एफ ए बी के पैरेलल है, ये ड्रॉ किया। आप सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में बी ए इज पैरेलल टू डी ई, ये गिवन है, एंड बी ए इज पैरेलल टू सी एफ, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है, एक कंस्ट्रक्शन है। देयरफॉर DE इज ऑल्सो पैरेलल टू CF। इन दोनों को अगर हम देख लेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, तो DE पैरेलल टू CF एंड DC एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। DC इज ट्रांसवर्सल, DC इज ट्रांसवर्सल, DC एक ट्रांसवर्सल हो गया। देयरफॉर एंगल EDC इज इक्वल टू एंगल DCF। DCF। अब ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दे रखा है EDC 100 डिग्री, तो ये 100 डिग्री हो जाएंगे। सो अल्टरनेट एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम से ये दोनों इक्वल हो गए। बट एंगल DCF, इसको दो पार्ट में हमें तोड़ना है, DCB एंड BCF। DCB प्लस एंगल BCF, ये 100 डिग्री है, हमने ऊपर फाइंड किया। DCB दे रखा है 50 डिग्री प्लस एंगल BCF। देयरफॉर एंगल BCF इक्वल्स टू 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये 50 डिग्री हो गया। अब जब ये 50 डिग्री हमें मिल गए तो अब ये ले लेंगे, BA इज पैरेलल टू CF एंड BC इज ट्रांसवर्सल। BC is transversal. Therefore, angle ABC plus angle BCF equals to 180 degree. Interior angle theorem. Interior angle theorem. Therefore, angle ABC plus 50 degree equals to 180 degree. Therefore, angle ABC equals to 180 degree minus 50 degree equals to 130 डिग्री। तो जो हमें चाहिए ABC वो कितना आ गया, 130 डिग्री। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक इस तरह से लाइन दे रखी है, यहां पे पॉइंट दे रखा है EABD, EAB और ये D, A के साथ F दे रखा है और B के साथ C दे रखा है। ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं, तो ये X X, ये Y, ये Y। अब जो गिवन है, गिवन में क्या है, AE इज पैरेलल टू BD, AE इज पैरेलल टू BD and AF is bisector of AF is bisector of angle EAB and BC is bisector of angle ABD। ये दे रखा है गिवन में। हमें क्या फाइंड करना, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चों कि AF इज पैरेलल टू BC, AF इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना है, AF इज पैरेलल टू BC। सो प्रूफ में
अब यहां पे AF इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB गिवन है, एंगल EAB ये गिवन है। Therefore, angle EAF equals to angle FAB equals to x ले लेते हैं। Therefore, angle EAB equals to क्या हो जाएगा 2x। ये x और AX, तो EAB ये टोटल कितने हो गए 2x हो गए, यही ले लीजिए। और BC is bisector of angle ABD, therefore angle ABC equals to angle CBD equals to, इसको y ले लेते हैं, and therefore angle ABD equals to 2y, ये 2y हो जाता है। अब यहां तक तो हो गया। अब क्या दे रखा है, AE is parallel to BD and AB is transversal। ये क्या है, ये गिवन है, ये दे रखा है, एंड AB is transversal, therefore angle EAB is equals to angle ABC। क्यों, ये अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम। यहां देखिए ये पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल देखिए Z बन रहे हैं, उल्टा Z सीधा Z कैसे बने, वो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं अगर लाइन पैरेलल है, तो ये पैरेलल हो गए। तो 2x इक्वल्स टू 2y, देयरफॉर x इक्वल्स टू y, x और y इक्वल है। अब x इक्वल्स टू y, देयरफॉर एंगल FAB इक्वल्स टू एंगल ABC। ठीक है, क्योंकि FAB क्या है, x है, और ABC क्या है, y है। सो FAB इक्वल्स टू x एंड ABC इक्वल्स टू y। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। सो देयरफॉर अब अल्टरनेट एंगल इक्वल है, बट FAB, एंगल FAB एंड एंगल ABC आर alternate angle by same transversal. Therefore, AF is parallel to BC, converse of alternate angles। और यही हमको क्या है, प्रूव करना है। तो इस तरह से हमारा इस सेकेंड चैप्टर 2.2 सेकेंड चैप्टर का सेकेंड एक्सरसाइज 2.2 ये हमारा सॉल्व हो जाता है। और बच्चों ये वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से भी बोलिए वो सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे दोस्तों को जो 9th में पढ़ रहे हो, चाहे वो सेमी इंग्लिश में पढ़ रहे हो, चाहे वो हिंदी में पढ़ रहे हो, उनको भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस। 6th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 6th क्वेश्चन में दो पैरेलल लाइन है, इस तरह से दो लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो EF इज ट्रांसवर्सल, ये क्या है, E और F इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, विच इंटरसेक्ट द लाइन FP एंड ये AB को P पे कट करता है और CD को Q पे कट कर रहा है, ये एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, एंड PR एंड QR आर पैरेलल एंड बाइसेक्टर। PR ये एंड PR एंड QS ये पैरेलल है और ये बाइसेक्टर है। तो गिवन में क्या है, देखिए गिवन में लाइन AB एंड CD आर इंटरसेक्टेड
बाय लाइन EF, इंटरसेक्टेड बाय लाइन EF। दूसरा क्या चीज दे रखा है, PR इज पैरेलल टू QS एंड PR is bisector of angle APQ and QS is bisector of angle PQD। ये गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चों हमको, हमें प्रूव करना है कि AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में देखिए, PR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल APQ, PR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल APQ। ये क्या बच्चों, ये गिवन है, ये गिवन है, ये दे रखा है। ये PR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल APQ, देयरफॉर एंगल APR प्लस एंगल इक्वल्स टू एंगल RPQ इक्वल्स टू, इसको हम x ले लेते हैं, तो ये एंगल क्या हो गया, x हो गया, ये भी x हो गया। ये गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है। इक्वेशन नंबर 1 ले लें, ठीक है। अब QS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQD, QS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQD, ये गिवन है। QS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQD, इसका बाइसेक्टर है, तो ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। देयरफॉर एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल SQD इक्वल्स टू y। ये इक्वेशन नंबर हम 2 ले लें, इक्वेशन नंबर 2 ले लें। अब बच्चों यहां पे देखिए कि PR इज पैरेलल टू QS, गिवन है, PR इज पैरेलल टू QS एंड PQ इज ट्रांसवर्सल। ये क्या है बच्चों, ये गिवन है। देयरफॉर एंगल RPQ इक्वल्स टू एंगल PQS, एंगल PQS। ये क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो देखिए ये Z बन रहा है, कैसा बन रहा है Z, तो ये कॉर्नर के एंगल ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर ये x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। जब ये x है और ये y है, दोनों इक्वल हो गए, तो x इक्वल्स टू y। अब दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 2x इज इक्वल्स टू 2y, 2x इक्वल्स टू 2y। अब देखिए ये दोनों मिलके x प्लस x, ये 2x हो गए और ये दोनों मिलके क्या हो गए, 2y। तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल APQ। देयरफॉर एंगल APQ इज इक्वल्स टू एंगल PQD। यहां रीजन दे दीजिए कि 2x इक्वल्स टू एंगल APQ एंड 2y इज इक्वल्स टू एंगल PQD, ये इक्वल होंगे। ये देखिए 2x है, ये 2y। अब APQ इज इक्वल्स टू PQD। अब यहां पे आ जाते हैं, बट एंगल APQ एंड एंगल PQD, APQ and PQD are alternate angles by same transversal PQ, by same transversal
PQ, therefore line AB is parallel to line CD। अब देखिए ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, ये इक्वल हो गए तो ये सेम ट्रांसवर्सल से कट कर रहे हैं, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, या यहाँ पे सेम ट्रांसवर्सल EF कर दीजिए, EF। तो लाइन AB इज पैरेलल टू CD, क्योंकि दो लाइन एक ट्रांसवर्सल से अगर इंटरसेक्ट कर रही है और इस तरह बने अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो लाइंस क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है।